Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking your 23rd lecture of quality engineering. So, in the last lecture, we try to discuss one of the new concept from your chapter number 6. In the last series of the lecture, we start one another new chapter from your syllabus, which is the chapter number 6, which is the some of the contemporary trends in the quality engineering and the management. So in yesterday's lecture we tried to understand basic things about the Six Sigma, right? So now today we try to understand one of the new techniques, some kind of the system which is used in the contemporary or which is trending right now in the quality engine in the field of the quality engineering and management, which is the just in time, or we can say that the just in time system. So it's a short term which is known as AJIT. So let's start the discussions over the just in time. So what is the meaning of the just in time? The just in time is called a philosophy because it goes beyond inventory control and encompasses the entire system productions. तो ये बेसिकली जो है वो इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए यूज होने वाला एक तरीके का सिस्टम है जिससे पूरा प्रोडक्शन, पूरा एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो सही ढंग से चल पाए. To sum up, the just in time is an approach that seeks to eliminate all the sources of the waste in the production activities by providing the right part at the right place at the right time. तो ये कैसा कंसेप्ट है? तो जस्ट इन टाइम जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें जो अननेसेसरी जो वेस्ट मटेरियल्स है, जो वेस्टेज सोर्सेज है, उसको प्रोडक्शन एक्टिविटी से हमें निकाल देना है ताकि जो राइट पार्ट है, जो राइट जगह पे लगने वाला है, उसको हम लोग राइट टाइम के ऊपर जो है वहाँ पे पहुँचा सके. ताकि आप देख लीजिए, हमें घर में भी एक पूरा अपना एक कमरा है तो कमरे में कितनी अननेसेसरी चीज़ें जो पड़ी रहती है, राइट? अब जो चीज़ हमें राइट टाइम पर हमें चाहिए कुछ एप्लीकेशंस के लिए, राइट, कुछ काम के लिए, तो उस टाइम पे वो नहीं मिलती है. तो बेसिकली ये यही फंडामेंटल्स थिंग है कि आपको जो चीज़ राइट टाइम पे आपको जिस जगह पे चाहिए उस वक्त पे वो मिल जाए, इसीलिए ये कंसेप्ट को डेवलप्ड किया गया था. तो जस्ट इन टाइम हैज़ बेसिकली टाइप्स विच इज़ द रोमांटिक जस्ट इन टाइम कंसेप्ट, द फर्स्ट which is concluded as of the various slogans and the idealistic goal such as a lot size of one, zero inventories and the zero defect. तो ये जो कंसेप्ट है जिसके अंदर द लॉट साइज इज वन, वहाँ पे एक ही लॉट साइज रहेगा, आपका एक ही कंपोनेंट रहेगा. जीरो इन्वेंटरीज, वहाँ पे कुछ भी तरीके से अननेसेसरी अनवांटेड एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं रहेगा और जीरो डिफेक्टिव्स होगा. सेकेंड विच इज दी pragmatic just in time which is consist of a set of the techniques, जिसके अंदर एक set of techniques है, some fairly technique that relates to the machine change over, layout design, product simplifications, quality training, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एक्सेट्रा, जिसके अंदर जो है वो जस्ट इन टाइम के दूसरे वाले प्रैग्मेटिक कंसिस्ट जो है जस्ट इन टाइम, इसके अंदर क्या टेक्निक्स, क्या काम होता है? ताकि ऐसा काम होता है जिसके अंदर सेट ऑफ ऐसी टेक्निक्स है जिसके अंदर हम लोग एक फेयरली टेक्निकल जो है वो मशीन रिलेटेड चेंज ओवर कर सके, लेआउट डिज़ाइन कर सके, किस तरीके से लेआउट होना चाहिए, प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग्स है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ जो है वो प्रैग्मेटिक जस्ट इन टाइम कंसिस्ट करता है. सो अ लीन प्रोडक्शंस एंड जस्ट इन टाइम, ये दूसरा कंसेप्ट है. ये जो लीन मैन्युफैक्चरिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करने ही वाले हैं. पर अगर इसकी बात करें तो आप देख लीजिए, मैं आपको लीन जो है वो लीन वर्ड कैसे बना है, LEAN. तो बेसिकली उसको अगर ये लीन मैन्युफैक्चरिंग को हमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है तो L दैट मीन्स लेस इक्विपमेंट्स आर नीडेड. जितने कम से कम इक्विपमेंट्स को यूज़ करते आप मैन्युफैक्चरिंग बना सको, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी प्रोडक्ट का कर सको, दैट इज़ अ लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड द जस्ट इन टाइम. नाउ
दोनों जो है वो क्या बोलते हैं, दैट इज द अवॉइडेंस ऑफ द वेस्टेज, राइट। तो दोनों चीज़ जो, दोनों कंसेप्ट जो है वो वेस्टेज को किस तरीके से अवॉइड करते हैं, कर सकते हैं, इसके बारे में ही हमें बताया गया है। द वेस्ट ऑफ टाइम विच इज कोज्ड बाय हैविंग टू रिपेयर अ faulty products, the waste of investment in keeping high inventories, एंड द वेस्ट ऑफ हैविंग द आइडियल वर्कर्स, और किस तरीके से एक आइडियल वर्कर्स को किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो सके। द लीन प्रोडक्शंस एंड द जस्ट इन टाइम हैज एलिमेंट्स ऑफ द लीन प्रोडक्शन विच इज कंसिडर organizations in the terms of the supply chain of value stream which extend from the supplier through the final customers. Second, which is organize the worker to form a team, produce a product of a perfect quality through the continuous improvement, doing the operations by a product or cellular manufacturing. आपको इस तरीके से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है एंड ऑपरेट अ फैसिलिटी इन द जस्ट इन टाइम मोड. Now, the just-in-time is a key elements of the lean production. Lean production, that means a less equipments are needed. कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप कुछ अच्छा प्रोडक्ट विदाउट डिफेक्ट, ज़ीरो इन्वेंटरीज के साथ अगर बना सको, तो वो जो सारा कंसेप्ट है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट जो है वो बोला जाता है. तो जस्ट इन टाइम बेसिकली है क्या? तो जस्ट इन टाइम इज अ की एलिमेंट्स ऑफ अ लीन प्रोडक्शन सिस्टम. तो जस्ट इन टाइम जो है वो एक तरीके का लीन प्रोडक्शन सिस्टम का ही एक भाग है. जस्ट इन टाइम इज मीन्स फर्स्ट विच इज प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी ऑफ यूनिट दैट इज नीडेड. जितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करिए. सेकेंड, प्रोड्यूसिंग दैम ऑन अ डेट एंड टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड. आप उसको जिस टाइम और जिस डेट के ऊपर आपको रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आप उसका प्रोडक्शन करिए. थर्ड, अ सप्लायर विच इज डिलीवर द एग्जैक्ट क्वांटिटी. सप्लायर को क्या करना है? तो सप्लायर विच इज डिलीवर, सप्लायर को डिलीवर करना है द एग्जैक्ट क्वांटिटी विच इज डिमांड्स एट अ शेड्यूल्ड टाइम एंड डेट. तो उस हिसाब से आप को सप्लायर या फिर आप सप्लायर को जो है वो उतनी एग्जैक्ट क्वांटिटी में जो है वो डिमांड करे एग्जैक्ट डेट के ऊपर और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर. आपको सप्लायर को क्या बोलना है, राइट? बेसिकली ये आपकी नीड है. तो आपको सप्लायर को ये बोलना है कि मुझे इतनी एग्जैक्ट क्वांटिटी इतने शेड्यूल पे, इतने डेट और इतने टाइम पर मुझे इतने पीसेस चाहिए. आपको ऐसा डिमांड रखना है ताकि आपको ज़्यादा जो है वो इन्वेंट्री स्टोर ना करना पड़े, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टोर करने में भी एक एफर्ट्स, एक टाइम, एक मनी, सब कुछ लगता है. और अननेसेसरी जो है वो आपका इन्वेंट्री ज़्यादा स्टोर हो जाएगा, तो फिर वही दिक्कत होगा जो जस्ट इन टाइम के कंसेप्ट के अगेंस्ट है, क्योंकि आपको राइट प्लेसेस के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर आपको राइट जो पार्ट है वो नहीं मिलेगा. तो इस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, राइट. तीन, पहला चीज़ क्या हुआ कि आपको जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में आपको प्रोडक्शन करना है. आपको एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम के ऊपर प्रोडक्शन करना है. आपको सप्लायर को बोलना है कि सप्लायर को उतनी एग्जैक्ट क्वांटिटी में आपको सप्लायर को डिमांड करना है और उसको शेड्यूल देना है कि मुझे इतना पार्ट्स इतने टाइम इतने डेट के ऊपर चाहिए. दिस इज जस्ट इन टाइम. द कंसेप्ट ऑफ द जस्ट इन टाइम हैज़ अ थ्री फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ देयर. द फर्स्ट विच इज एलिमिनेट ऑफ द वेस्ट एंड द वेरिएबिलिटीज. किसी तरीके से ये कंसेप्ट जो है जिसके थ्री फंडामेंटल्स है क्या? पहला तो कि एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड द वेरिएबिलिटीज. किसी तरीके से हम लोग वेस्ट को रिड्यूस करें और वेरिएबिलिटीज जो है उसको रिड्यूस करें. फर्स्ट, अ पुल वर्सेस अ पुश सिस्टम. पुल वर्सेस पुश सिस्टम जो है वो एक इसका फंडामेंटल कंसेप्ट है, वो हम लोग इसका ये इस लेक्चर के अंदर ही समझने वाले हैं. द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम थ्रू आउट पुट टाइम. कितना एक मैन्युफैक्चरिंग, एक प्रोडक्ट के अंदर पूरा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम आपको लगता है. तो ये तीन जो चीज़ है वो तीन फंडामेंटल कंसेप्ट है जस्ट इन टाइम के अंदर. द कंसेप्ट ऑफ द जस्ट इन टाइम इज कंक्लूडेड एज द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट एंड वेराइटी रिडक्शन. Product is being stored, inspected, delayed. The products is waiting in queue, and a defective product is do not add the values and the waste.
तो पहला, एलिमिनेशंस ऑफ द वेस्ट एंड वेराइटी ऑफ द प्रोडक्शंस, द प्रोडक्ट, दैट मीन्स व्हाट, द प्रोडक्ट इज बीइंग स्टोर्ड, इंस्पेक्टेड, डिलेड, द प्रोडक्ट वेटिंग इन द क्यू, डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज डू नॉट ऐड द वैल्यू और द वेस्ट, वो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो, ये सारे कंसेप्ट है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू जो है कुछ ऐड नहीं करते हैं. तो वेरिएबिलिटी इज एन deviations from the optimum process that deliver a perfect product on the time. Every time inventory is hide the variabilities and the result into the waste. तो हर एक चीज वेरिएबिलिटी, दैट मीन्स अ deviations in the optimum process that is deliver the perfect product on time, right? So the just in time concept is continuous as a second fundamental, which is the pull versus push system. The pull system is result into a material is being produced, supplied only when requested and move forwards only when needed. तो पुल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब मटेरियल की ज़रूरत होगी तभी उसको सप्लाई किया जाए, उसकी रिक्वेस्ट के बाद उसको सप्लाई किया जाएगा, और विच इज़ मूव फॉरवर्ड्स ओनली व्हेन इट इज नीडेड, जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो काम में लगेगा. अ पुश सिस्टम इज मटेरियल into a downstream workstation which is regardless of their requirement and hence the encouraging the wastage. A push system of the materials into the downstreams, ये downstreams के अंदर रहता है, workstations regardless of their requirements and hence encouraging the wastage. The manufacturing cycle time is the time between the arrival of the raw material, throughout time किसको बोलते हैं, तो कि जब रॉ मटेरियल जो आता है एंड शेपिंग इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जब रॉ मटेरियल विच इज convert into the final product, that time which is counted as a manufacturing cycle time. The just in time is help to reducing the manufacturing cycle time. वो जो है वो manufacturing जो cycle time है वो reduce करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो help करता है. The little just in time and big just in time. What is a little just in time? The little just in time is a form of the production schedulings and inventory managements. ये एक प्रोडक्शन शेड्यूलिंग और या फिर कह सकते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वेयर बाय अ प्रोडक्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली टू मीट द एक्चुअल डिमांड एंड मटेरियल फॉर ईच स्टेजेस आर रिसीव्ड एंड प्रोड्यूस्ड जस्ट इन टाइम फॉर अ नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शंस. तो ये एक लिटिल जस्ट इन टाइम जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है कि इसी तरीके से वहाँ पे प्रोडक्ट जो है बीइंग प्रोड्यूस, ऐसे ही इतने ही प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस किए जाता है जो एक्चुअल डिमांड को डिमांड की अभी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से उसको मटेरियल दे के जो उसका प्रोडक्शन किया जाता है फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, ताकि आगे का प्रोडक्शन जो है वो हम लोग कर सके. नाउ व्हाट इज अ बिग जस्ट इन टाइम विच इज encompasses द फुल रेंज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस and operational improvements and seek to eliminate a waste in all the aspect of a firm's production activity, human relations, vendor relations, technology and the managements of the materials and inventories. तो बिग जस्ट इन टाइम कंसेप्ट के अंदर बहुत सारा ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वेस्ट इन द एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म प्रोडक्शंस, एक्टिविटीज़ ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, वेंडर रिलेशंस, ये सारे कंसेप्ट जो है बिग जस्ट इन टाइम के अंदर आते हैं. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? फर्स्ट, टू प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्ट और सर्विस दैट द कस्टमर इज वांट. आप जो कस्टमर चाहते हैं उतनी प्रोडक्ट या फिर सर्विस उसको प्रोवाइड करें. सेकेंड, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ओनली एज लाइकली एज पॉसिबल ए कस्टमर इज वांट्स टू यूज दैम. तो ऐसी इतनी ही प्रोडक्ट जो है उसको प्रोड्यूस करे और जल्दी से जल्दी करे, एज सुन एज पॉसिबल उसको कस्टमर जो है जो यूज़ करना चाहते हैं, जो कस्टमर यूज़ करना चाहते हैं वैसी ही प्रोडक्ट जितनी जल्दी हो सके उतनी उनको प्रोड्यूस करके दे. थर्ड, प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विथ परफेक्ट क्वांटिटी और परफेक्ट क्वालिटी. तो इतनी प्रोडक्ट को रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ के अंदर जितनी नीड है और जितनी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी में आप बना सके उतनी बेस्ट क्वालिटी में उसको प्रोड्यूस करें. प्रोड्यूस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, उसको जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम है उसमें प्रोड्यूस करने की कोशिश करें. प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विथ
फीचर्स ओनली व्हाट द कस्टमर इज वांट। आप उतने ही फीचर्स के साथ उस प्रोडक्ट को बनाएं जितने फीचर्स जो है वो कस्टमर उस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो देखना चाहता है। प्रोड्यूस विथ अ नो वेस्टेज ऑफ द लेबर मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। आप किसी भी चीज़ को ये वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए जस्ट इन टाइम के अंदर, क्योंकि हम लोग ये सारा कंसेप्ट यूज ही इसलिए कर रहे हैं, ना तो लेबर का वेस्ट होना चाहिए, मटेरियल का वेस्ट होना चाहिए, ना तो इक्विपमेंट का वेस्ट होना चाहिए। तो ये इसके पीछे का जो है कंसेप्ट है। प्रोड्यूस विद द मेथड्स दैट रेनफोर्स द ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ द वर्कर्स, राइट। उस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को जो है ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ ऐसे मेथड को यूज़ करके बनाने की कोशिश करें जिससे वर्कर का ओवरऑल डेवलपमेंट्स हो। Now, what is the overview of the just-in-time manufacturing? The first, which is inventory reduction or reduce. Inventory at all the level of the production you have to reduce. Quality improvement. Just-in-time is provided to produce and improving the quality both within or outside the firms. Third, which is a lead time reductions. With the just-in-time concept, a lead time of the components such as a setup time, moves time, reduce time, all are reduced in the lead time reduction concept of the just-in-time. Now, what are the characteristics of the just-in-time concepts? So, as we will discuss that, the first method, which is a pull method of the material flow. पहला मेथड जो था वो मटेरियल का पुल मेथड था। द कस्टमर इज डिमांड द एक्टिविटीज activates the productions of item and produced in a small lot just as needed। तो पूल सिस्टम के अंदर जो कस्टमर की जितनी डिमांड है उसको एक्टिवेट करिए, आप प्रोडक्शन साइकिल को स्टार्ट करिए और वो भी एक आप स्मॉल लॉट के अंदर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है जितना कस्टमर को रिक्वायर्ड है, बाकी आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। नाउ सेकेंड, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट हाई क्वालिटी। The efficient just-in-time system operation is require a conformance to a product, service, specifications and controls. Quality at sources and worker which is acting as their own quality inspectors. The just-in-time concept which is also continued with a small lot size. The just-in-time system is maintained the inventory with a small lot size, which is giving the advantages of reduction of the cycle inventories. Reduce the lead time. Create a uniform operating system workload. आपको एक तरीके से यूनिफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम वर्कलोड का सेट करना है to overcome the disadvantage of increase a frequency in setup time, and hence the operation is must reduce a setup time to realize the benefit of a small lot size of the productions. The next characteristics which is the यूनिफॉर्म वर्क स्टेशन लोड। हर एक जो वर्क स्टेशन है उसके लोड जो है वो सिमिलर वर्क लोड होने चाहिए। सो जस्ट इन टाइम सिस्टम इज वर्क्स बेस्ट इफ द डेली लोड ऑन इंडिविजुअल वर्क स्टेशन इज यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे जो जस्ट इन टाइम वाला कंसेप्ट है वो तभी एक यूनिफॉर्म तरीके से बेस्ट वे में रन कर पाएगा जब एक इंडिविजुअल वर्क स्टेशन के ऊपर एक यूनिफॉर्म लोड होगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय असेंबलिंग द सेम टाइप एंड नंबर प्रोडक्ट ईच डे, thus creating a uniform daily demand at all the workstations. Fifth characteristics, which is about a standardized components and the work methods, is called a part commonalities, modularities, standardizations of components and work methods, which is add in achieving the high productivity, low inventory, etc. The characteristics of the just-in-time system is continued with the close supplier ties. A close relationship with a supplier is necessary. A close relationship with the supplier is necessary due to low stock of inventories. The stock shipment is must be frequent with a short lead time.
which is arrive on the schedules is to be in the high qualities. आपको सप्लायर, ऐसे सप्लायर्स जो है वो आपके साथ रखने रखने हैं कि जो आपको जितने पार्ट्स की रिक्वायरमेंट हो वो शॉर्ट लीड टाइम में आपको वो प्रोवाइड कर सके, राइट। ऐसे आपका क्लोज जो है वो सप्लायर के साथ एक टाइप होना चाहिए। देन अ फ्लेक्सिबल वर्क फोर्सेज, तो वर्कर इन अ फ्लेक्सिबल वर्क फोर्स इज कैन बी ट्रेन्ड टू परफॉर्म मोर देन वन जॉब। आपको वर्कर को इस तरीके से फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स की तरह उसको ट्रेन करना है कि जो एक से ज़्यादा जॉब जो है वो परफॉर्म कर सके, इतना कैपेबल होना चाहिए। अ हाई डिग्री ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्कफोर्स इस कैन बी अचीव्ड विद द लिटिल ट्रेनिंग। तो इस तरीके की जो हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो है वो कैसे डेवलप की जा सकती है कि आप जितना उसको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करोगे तो उसकी स्किल जो है वो एनहांस होती जाएगी और वो एक से ज़्यादा जो है वो काम करने के लिए जो है वो ट्रेन हो जाएगा, एक से ज़्यादा जॉब जो है वो सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर सकता है। Now, what are the elements of the just in time? The first element, which is a continuous improvement. A continuous improvement is can be enforced by reducing in the process inventories. आप जैसे ही प्रोसेस इन्वेंटरीज को रिड्यूस करोगे तो आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा। मशीन सेटअप टाइम यूजिंग द एसएमईडी एक्सेट्रास, अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज अ सेंट्रल टू द फिलोसॉफी ऑफ द जस्ट इन टाइम। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो है वो इस जस्ट इन टाइम फिलोसॉफी का एक सेंट्रल पार्ट है, राइट, ऑफ द जस्ट इन टाइम एंड इज अ की फैक्टर टू इट्स सक्सेस। और ये कंसेप्ट को सक्सेस, ऐसा कंसेप्ट जो आप अपने इंडस्ट्रीज में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस कर सके, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो गहरा राज हो सकता है ये एक तरीके का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही है। अगर आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने प्रोडक्ट, अपने वर्कर्स, अपने इक्विपमेंट्स, अपने मटेरियल्स को लेकर, तो आपका डेफिनेटली जो है वो प्रोसेस इन्वेंटरीज जो है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट विच इज़ अ पीपल इन्वॉल्वमेंट्स एंड द एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। आपका वहाँ पे पीपल्स जो है वो वर्कर्स जो है उनका इस काम के अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और एक तरीके से उसका एम्पावरमेंट्स करना चाहिए। is the essentials to have a dedicated workforce committed to the working together to solve the production problems and to develop an open and trusting organization culture together with an attitude and loyalty to the team and self disciplines। तो ये पीपल इन्वॉल्वमेंट्स जो है एंड द एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट इज द एसेंशियल्स टू हैव अ डिसाइडेड और अ डेडिकेटेड वर्कफोर्स। जो एक आपका वर्कफोर्स है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए अपने काम की प्रत्ये, ताकि एक उसका उसको ट्रेन करके उसको एक तरीके से अपने काम के अंदर एक लॉयल्टी होनी चाहिए ताकि उसका इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर आ सके और उसका एम्पावरमेंट हो सके। So now what are the benefits of the just-in-time system? The first, if we are using the just-in-time concept in our organizations, the inventory levels are drastically reduced. आपका जो inventory level है वो drastically reduced होगा। Through output और a manufacturing cycle time is greatly reduced. आपका जो manufacturing cycle time है वो ऐसे कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम जो है वो कम हो जाएगा। थर्ड, a product quality is improved and the cost of scrap is reduced। प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और अ कॉस्ट ऑफ द स्क्रैप, जो जितना आपका स्क्रैप बनता था आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो स्क्रैप जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। द कॉजेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस आर स्ट्रिम्ड एंड अ प्रॉब्लम इज फ्री। Now fifth, which is with a less VIP wastage in the production, less space is to be occupied, right? आपका जितना वेस्टेज कम होता जाएगा आपको फ्लोरिंग स्पेस उतना यूटिलाइज करने को मिलेगा। Now the benefits of the just-in-time system, which is continued as a
there is a multi-skill flexible workforce which is being benefited, such as a less worker has a less idle time, which is reduce the overheads, favor of the layoff and increase the responsiveness. आपका जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसकी एक उनके प्रोडक्ट के प्रति, उसके ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी. Then the eliminations of the unnecessary suppliers and the less deliveries and the poor quality. आप जितने भी unnecessary जो आपके suppliers है जो टाइम पे आपको डिलीवरी नहीं कर पाते हैं, वो ऐसे सारे सप्लायर्स जो जिससे लेट डिलीवरीज और पुअर क्वालिटीज़ के एक्सपेक्टेशंस है वो आपके सिस्टम से जो है वो धीरे धीरे निकलते जाएंगे. एंड नेक्स्ट विच इज़ रिडक्शंस इन द कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम. रिडक्शंस इन द कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो कस्टमर को क्वालिटी के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते जाएंगे. इम्प्रूवमेंट्स इन द कम्युनिकेशंस एंड द क्वालिटीज़, कम्युनिकेशंस और क्वालिटीज़ आपका बेटर जो है वो होता जाएगा. नेक्स्ट विच इज़ अ रिडक्शंस इन द फ्लोर स्पेस विच इज़ ड्यू टू द लेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इन द प्रोडक्शंस एंड अ स्मॉलर लॉट साइज. आपका फ्लोर स्पेस इंक्रीज हो जाएगा. दैट इज़ अ शॉर्टर लीड टाइम ऑफ द सप्लायर का टाइम जो है वो शॉर्टर होता जाएगा. इम्प्रूवमेंट्स इन एम्प्लॉय मोरल्स विच इज़ ड्यू टू द हायर इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट्स. इम्प्रूवमेंट जो है उनका एम्प्लॉय जो है उनका मोरल जो है बढ़ता जाएगा ताकि वो जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाएंगे. विच इज़ रिड्यूस द प्रेशर्स इन टूवर्ड्स द गुड्स एंड रिसीविंग इनकम इंस्पेक्शंस एरियाज़. यानी क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा तो आपका जो जितना फोकस जो है वो इंस्पेक्शंस एरियाज़ के अंदर जाता था वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा. सो दिज आर द बेनिफिट्स ऑफ द जस्ट इन टाइम सिस्टम्स. सो आज के लेक्चर के अंदर हमने ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझने की कोशिश की है. अगर किसी स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के थ्रू आपके डाउट्स और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद हर एक स्टूडेंट्स को अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो कमेंट सेक्शंस के अंदर लिखना है, विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर.